हेलो एचएससी स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ चुके हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि है ना, आप इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कीजिए एक पार्टिकल के लिए जो कि प्लेन में मूव हो रहा है। अब स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, टू डायमेंशनल मोशन है, प्लेन में मोशन है। बेसिकली अच्छा, वैसे स्ट्रेट लाइन मोशन वाला सिंगल डायमेंशन में मूव होने वाला जो पार्टिकल, स्ट्रेट लाइन में मूव होने वाला जो पार्टिकल है, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है तीनों, वो मैंने अगले वाले प्रॉब्लम में, सिक्स्थ क्वेश्चन में डिराइव किए हैं। तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन का सीक्वेंस गलत डाला है बुक में, टेक्स्ट बुक में ये सिक्स्थ होना चाहिए था, वो फिफ्थ होना चाहिए था, क्योंकि पहले वन डायमेंशन का निकाल के देखेंगे तभी तो टू डायमेंशन का निकाल पाएंगे ना। चलिए एनीवे, वन डायमेंशन में हमें हर क्वांटिटी को स्केलर की तरह ट्रीट करके हमने ऑब्टेन किया है उसमें, मतलब करेंगे बेसिकली सिक्स प्रॉब्लम में। और ये टू डायमेंशन में है बेसिकली, तो टू डायमेंशन में हर चीज़ को वेक्टर मानना पड़ेगा, बिकॉज तभी जाके आप चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएंगे। इसमें देखिए कहा गया है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग है ना, प्लेन में जो मूव हो रहा है, टू डायमेंशन में जो मूव हो रहा है, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कीजिए और बाद में बताइए कि ये जो मोशन है इसे दो पार्ट में कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। तो दैट इज़ द क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको ये जो बात है वो समझ में आ रही है कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। तो चलिए ये देखते हैं। ओके, सो बेसिकली एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ से आपको सिंपली वी बार इक्वल्स टू यू बार प्लस ए टी बार आ जाएगा, है ना, ए बार टी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आपको? अरे भाई, टाइम को इधर लेके चले जाइए और फिर v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी बार बन जाएगा ना। v बार इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, सॉरी, v माइनस यू बार, मतलब v बार माइनस यू बार इक्वल्स टू ए बार टी बन जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद में ये बन जाएगा, है ना, v बार इक्वल्स टू यू बार प्लस ए बार टी। ओके, तो ये जो है आपका पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन हो गया, बड़ा सिंपल है। लेसन टू डायमेंशंस की जब भी बात करते हैं तो भाई टू डायमेंशंस में क्या होता है, मतलब बंदा अब सीधा सीधा है ना एक्स एक्सिस पे नहीं चल रहा है, बल्कि बंदा क्या कर रहा है, एक्स और वाई दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब बंदा बेसिकली है ना कहीं ऐसे मूव हो रहा है, लेट से, तो उसका एक्स पोजीशन भी बदल रहा है। ये उसका पहला पोजीशन एक्स का, और थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये उसका दूसरा पोजीशन एक्स का। वैसे ही उसका वाई का पोजीशन पहला ये है और फिर वाई का पोजीशन दूसरा वाला ये है। समझने की प्लीज़ कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब ये है कि दो डायमेंशन में जब मोशन होता है ना, वाई और एक्स दोनों में जब मोशन होता है, वाई और एक्स दोनों में मोशन होता है, तो बेसिकली जो है हमें वेक्टर्स लेना होता है, वेक्टर्स से ही लिखना चाहिए चीज़ों को। जैसे कि देखिए, बेसिकली अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है ना, कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी भैया वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दोनों डायरेक्शंस में हो रहा है ना, वाई और जे दोनों में चल रहे हो आप यार। अगर आप ऐसे करके चल रहे हो, अगर ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है तो उसका एक एक्स टुकड़ा भी है और एक वाई टुकड़ा भी है। अगर ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होती है, तो उसका वाई वाला टुकड़ा भी है और उसका एक्स वाला टुकड़ा भी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो लिखी जाएगी भैया वो ऐसे लिखी जाएगी जो मैंने लिखी है अभी ऊपर, एस एस इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, वैसे ही वेलोसिटी जब लिखी जाएगी तो वो ऐसे लिखी जाएगी वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। समझ रहे हैं आप? अगर इनिशियल वेलोसिटी लिखना है तो वो लिखी जाएगी यू एक्स आई प्लस यू वाई जे। अगर तीन डायमेंशन होता ना तो यहाँ पे आपको वी जेड के भी लिखना पड़ता, वी जेड के कैप। ठीक है, चलिए एनीवे, तो बेसिकली कहने का, और वैसे ही यहाँ पे जेड के कैप लिखना पड़ता, यहाँ पे यू जेड के कैप लिखना पड़ता, जो भी है ये तो आप समझ ही गए हैं, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऐसे लिखना पड़ेगी, जो है इनिशियल वेलोसिटी ऐसे लिखना पड़ेगी। और फिर एक्सेलरेशन जो रहेगा वो कैसे लिखना पड़ेगा, इट विल बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये तरीका होगा। अच्छा, ये तो बात की बातें हैं, अभी थोड़ी देर के बाद इसका इस्तेमाल होगा, बट इससे पहले सिंपल सी ये क्वेश्चन हमने ऑब्टेन कर लिए, बिकॉज एक्सेलरेशन होता है वी माइनस यू बाई टी, और वहाँ से वी को यू प्लस ए टी एकदम बहुत ही बचकाने तरीके से आ जाता है। अच्छा, अब सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन मुझे निकालना है, एस के लिए इक्वेशन निकालना है, तो एस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बेसिकली एस इक्वल्स टू मतलब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऑप्टेन करने का एक तरीका मैं अगले वाले प्रॉब्लम में भी बताऊंगा। मतलब एक तरीका, ये दूसरा तरीका है। अगला वाला जो प्रॉब्लम है, सिक्स नंबर का प्रॉब्लम, उसे आप जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक नया तरीका मालूम पड़ेगा। ये तरीका बेसिकली अलग है और ज़्यादा ईजी है, तो मैं ये बता देता हूँ आपको। तो ये कैसा तरीका है देखिए ज़रा ध्यान से। सो एस इज इक्वल्स टू वी प्लस यू, बराबर है, हाँ करेक्ट है।
तो ये है v प्लस यू बाई टू। एवरेज तो ऐसे ही निकाला जाता है ना भाई, फाइनल और इनिशियल जो दो वेलोसिटीज़ हैं उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू कर दीजिए, तो ये जो है आपका आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। अरे बचपन से पढ़ रहे हो यार ये फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो यहाँ पे वही हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो ये बचपन से पढ़ रहे हो, ये मत कहते ना बहुत बहुत नई चीज़ पढ़ा रहे हो सर आप। ओके, अच्छा ऊपर ही डिराइव किया था, वी क्या था भैया, वी क्या था, यू प्लस एटी था ना, तो वी की जगह पे मैं यू प्लस एटी लिख दूंगा। सो एस बार इक्वल्स टू यू बार प्लस ए बार टी प्लस यू बार अपॉन टू, अरे यार एरो बना लो या बार बना लो, जो भी तुम्हें जमे वो करो यार, ठीक है, इंटू टी। तो बेसिकली मुझे क्या मिल रहा है, एस इक्वल्स टू टू यू बार प्लस ए बार टी, दोनों को टू टू से डिवाइड कर दो इंटू टी, है ना, सेपरेट कर दिया टू को, तो फिर यहाँ पे ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो एस इज इक्वल्स टू, अब ये टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा यू बार टी प्लस हाफ ए बार टी का स्क्वायर। सो आ गया ना यार, टू डायमेंशन में इक्वेशन आ गई। आई होप कि आपको ये बचकानी सी चीज़ें जो हैं बिल्कुल बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, और फाइनली थर्ड इक्वेशन भी ऑब्टेन करना है तो वो भी बेहद आसान है। तो थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन उसमें क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे थर्ड इक्वेशन। वैसे थर्ड इक्वेशन निकालने का मतलब वो जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस वाली इक्वेशन है ना, तो बेसिकली ये इक्वेशन का जो तरीका है निकालने का, किसी किसी को ऐसे याद रहता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो बेसिकली जो इक्वेशन निकालने का जो तरीका है ना, ये तरीका मैं अगले प्रॉब्लम में भी दूंगा, एक अलग तरीका होगा सिक्स्थ प्रॉब्लम में वन डायमेंशन के लिए, लेकिन वो तरीका यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो तरीका यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसके पीछे एक वजह है, मैं आपको बताऊंगा। लिसन, मतलब क्या है पता, देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर मैंने ऐसा कुछ किया कि मतलब मैंने एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करके ले लिया, तो एस इज इक्वल्स टू मुझे आ जाएगा वी प्लस यू बाई टू, है ना, एवरेज तो ऐसे निकाला जाता है, और टाइम के बदले मुझे लिखना पड़ेगा वी माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पर ही गड़बड़ आ गई। अब एक सेकंड पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली जो v माइनस यू बाई ए लिखा हुआ है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो v माइनस यू बाई ए लिखा हुआ है वो कहाँ से लिखा है, तो आपने वो लिखा हुआ है यहाँ से, देखिए यहाँ से लिखा हुआ है ना। अरे अरे भैया समझिए, क्या किया मैंने, टी को लिया ना तो वी माइनस यू बाई ए लिखना पड़ेगा ना, लेकिन ये तरीका गलत है। अब तरीका गलत क्यों, आप बोलोगे सर अच्छा तो है, सही तो है, नहीं, तरीका गलत है। तरीका गलत इसलिए है बिकॉज आप क्या कर रहे हो ना, नीचे एक वेक्टर रख रहे हो। कभी ज़िंदगी में आपने वेक्टर डिवीजन सुना है, नहीं सुना है, तो बेसिकली नीचे वेक्टर नहीं आ सकता। वेक्टर डिवीजन आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने वेक्टर एडिशन सुना होगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन सुना होगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सुना होगा, लेकिन वेक्टर डिवीजन नहीं सुना होगा, बिकॉज नो बडी इन दिस वर्ल्ड नोज वॉट डिवाइडिंग बाय डायरेक्शन मीन्स। डिवाइडिंग बाय डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, वी डोंट नो, सिंपली इट्स नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट डिफाइंड। सो ये आप तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरीके से आप है ना वन डायमेंशन का ऑब्टेन कर सकते हो, क्योंकि वन डायमेंशन में एक्सेलरेशन जो है बेसिकली उसकी सिर्फ वैल्यू लिखना होती है, वैल्यू लिखना होती है मतलब सिंपली ये लिखना होता है, तो चलता है। लेकिन टू डायमेंशन में आपको अगर ऐसा लिखना पड़ जाए तो ये गलत तरीका है, दिस इज नॉट द राइट वे। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, तो आप ये जो पहली इक्वेशन है ना, पहली इक्वेशन किधर गई भैया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। सो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, तो इट बिकम्स v इक्वल्स टू, एक सेकेंड, v बार इक्वल्स टू यू बार प्लस ए बार टी था ना, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो v डॉट v हो जाएगा, ये बन जाएगा u बार प्लस ए बार टी डॉट यू बार प्लस ए बार टी, करेक्ट। तो इस तरीके से हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। अच्छा, जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये तो भैया वी स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज मेरे साथ डॉट प्रोडक्ट तो वी स्क्वायर आ जाएगा ना। अरे समझ रहे हैं, अगर ए डॉट बी करते थे तो ए बी कॉस थीटा आया करता था बराबर, लेकिन अगर मैं ए डॉट ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा। अब भैया मेरे साथ एंगल तो जीरो है ना, समझ रहे हैं, ए का ए के साथ एंगल, बिकॉज ये थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, इन दोनों बंदों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल। तो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल, यानी कि मेरे साथ एंगल कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि मैं खुद को तो पैरेलल ही हूँ ना, मैं खुद को तो पैरेलल हूँ, तो एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो क्या होगा, वन होगा। तो बेसिकली कॉस जीरो वन होगा, एंगल जीरो है, कॉस जीरो वन होगा, तो ये नहीं आता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने वी डॉट वी को वी स्क्वायर लिखा है। अब वैसे ही यहाँ पे यू डॉट यू करोगे तो भैया ये यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, यू डॉट ए टी, सो ये होगा यू बार डॉट ए बार टी प्लस, ये इसको ले लो तो ये बन जाएगा ए बार टी डॉट यू, और फिर फाइनली हो जाएगा लास्ट वाला टर्म ए बार, अच्छा टी तो एक नंबर है, टी टी के साथ मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर हो जाएगा,
और ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए क्या होगा भैया, वो तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पे वी डॉट वी स्क्वायर हो गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। इज इट राइट? यस, इट्स परफेक्टली राइट। आई होप कि आपको ये सिंपल सी बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। सो अब आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये है कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, देखिए ज़रा ध्यान से, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो देखिए ए डॉट बी डॉट ए की चीज़ होती है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, पता है ना आपको, ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बार। सो डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ये बात आप बखूबी जानते हैं। तो यानी कि यू डॉट ए टी और ये भी यू डॉट ए टी ही है, सो इट बिकम्स टू इंटू यू डॉट ए टी, ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ पे है हमारे पास ए स्क्वायर टी स्क्वायर, एंड फाइनली लास्ट टर्म आएगा ए डॉट ए टी स्क्वायर। अरे भैया टी तो सिर्फ नंबर है ना यार, तो टी स्क्वायर साइड में ले लो और ए डॉट ए कर दो। वैसे ए डॉट ए का ए स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं करते हैं, बिकॉज आगे हमें है ना एक चीज़ कॉमन निकालनी है, तब जाके हमें वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस आएगा। भाई हमें ये भी तो ध्यान रखना है ना कि हमें करना क्या है। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर कर लिया। अब आप क्या करिए ना कि अच्छा बाय द वे इसका बताइए ये क्या होगा। अरे भाई डॉट प्रोडक्ट जो होता है कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं यार। तो मैं ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए अगर कहीं लिखा है तो मैं उसको टू टाइम्स ए डॉट बी लिख सकता हूँ, टू टाइम्स ए डॉट बी लिख सकता हूँ, समझ रहे हैं। तो ये ए है ये बी है मान लीजिए, है ना, तो मैं टू टाइम्स यू डॉट ए टी लिख सकता हूँ। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है कि मतलब u डॉट ए टी कुछ और नहीं बल्कि टू टाइम्स, मतलब ये दोनों चीज़ मिलके बन जाएगा टू टाइम्स u डॉट ए बार टी, है ना, u बार डॉट ए बार टी, और लास्ट में तो ए बार डॉट ए बार टी स्क्वायर है ही। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू, जो है मैं एक सेकेंड ना, मैं टू कॉमन निकाल रहा हूँ बाहर, टू कॉमन निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसके पास टू है लेकिन इसके पास नहीं है, तो टू कॉमन मैं बाहर निकाल रहा हूँ, टू मैंने बाहर निकाल लिया, और मैं ए बार भी बाहर निकाल रहा हूँ, ए बार भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे बीच में डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यू और ए के बीच में डॉट है, तो डॉट लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा ना, यू बार टी बच जाएगा, यू बार टी बच जाएगा। अरे भैया यू डॉट ए और ए डॉट यू एक ही बात है, समझ रहे हो आप। तो ए डॉट यू, तो मैंने ये निकाल लिया। अच्छा यहाँ पे आपके पास हाफ था, मतलब टू था क्या, नहीं था, तो फिर आपको हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं। अरे टू जब कॉमन निकालोगे, अरे इन दोनों में से टू कॉमन निकालोगे और उसके पास टू है नहीं, तो टू से डिवाइड करना पड़ेगा ना उसको। अच्छा टू उसे डिवाइड कर दिया, एक ए भी बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा भैया, ए ही बचा ना, ए टी स्क्वायर। सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अभी होता क्या है भैया, ये क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है, एस होता है। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए बार डॉट एस बार। सो ये हो गई हमारी फैंटास्टिक सी फाइनल आखिरी काइनेमेटिकल इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आई है। अच्छा तो तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमने निकाली, हमने डिराइव कर ली। अरे भैया वेक्टर फॉर्म इनका याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि भैया इन्हें रिजॉल्व कर कैसे किया जाए, रिजॉल्व कैसे किया जाए। तो चलिए पहले v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से करते हैं। तो v बार इक्वल्स टू यू बार प्लस ए बार टी, है ना, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम v की जगह पे क्या डालेंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, u की जगह पे क्या डालेंगे, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, और a की जगह पे क्या डालेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। तो बेसिकली अभी आपको ये बात पता है, मतलब अगर नहीं भी पता है तो पता कर लीजिए कि आप जो है आपको x कंपोनेंट्स जो हैं x के साथ कंपेयर करना होते हैं और y के कंपोनेंट्स y के साथ कंपेयर करना होते हैं, मतलब i के कोएफिशिएंट्स साथ में रखना होते हैं, मतलब एक ही इक्वेशन में, और जो j के कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना होता है। तो अगर हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप सेपरेटली करना है कंपेयर। तो भैया आई के साथ क्या दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में वी एक्स दिया है, और राइट साइड में आई के साथ क्या दिया है, यू एक्स दिया है, प्लस अरे भैया ए एक्स भी दिया हुआ है, ए एक्स टी भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अरे आई के साथ ए एक्स भी है और टी भी है, अरे टी मल्टीप्लाई कर दो ना अंदर यार, टी भी है, समझे। आई के साथ सिर्फ ए एक्स नहीं है, टी भी है, मल्टीप्लाई करने के बाद करो, नहीं तो कंपेरिजन, ठीक है। तो वी एक्स भी बन जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी। और वैसे ही अरे ये वेक्टर का रूल है यार, वेक्टर का रूल है। अगर यहाँ पे मेरे पास है ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखा है और सामने लिखा है सेवन आई कैप प्लस टेन जे कैप, तो आई का कोएफिशिएंट जो है दोनों साइड पे मैच करना चाहिए, यानी कि एक्स ही सेवन है
और जे का कोएफिशिएंट भी मैच करना चाहिए, यानी कि वाई की वैल्यू 10 है। इस बात को याद रखिएगा प्लीज़ प्लीज़। भले यहाँ पे कितने भी नंबर लिखो, मान लो कि 3 आई कैप और लिखा है और 9 जे कैप और लिखा है, अरे तो यार ये 7 + 3 एक्स के बराबर है, ये 9 + 10 19 वाई के बराबर है। समझो समझो, ये बात याद रखना कि आई के कोएफिशिएंट्स और जे के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है। तो हमने आई के कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए तो ये मिला, और जे के कोएफिशिएंट्स कंपेयर किया तो हमें ये मिला। तो हो गया ना रिजॉल्व ऑटोमेटिकली कि भैया ये एक्स की इक्वेशन है और ये वाई की इक्वेशन है, हो गया, कंपेयर हो गया। मतलब यही चाहिए था हमको, यही चाहिए था। 2 पार्ट में रिजॉल्व कर दिया। अच्छा चलिए एक और इक्वेशन को रिजॉल्व कर देते हैं। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था ना हमारे पास, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वो भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, और यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। इस तरीके से हम चीज़ों को लिखेंगे। तो बेसिकली x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक सेकेंड, टी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा, टी स्क्वायर है ना इधर। तो बेसिकली टी स्क्वायर तो मैं लिखना ही भूल गया था, टी स्क्वायर, तो ए एक्स टी स्क्वायर। एक सेकंड अच्छे से लिख दूँ यार, खूबसूरत नहीं दिख रहा है, परफेक्ट। तो बन गई एक्स वाली इक्वेशन। वैसी जे वाले कंपेयर कर लीजिए, जे वाले कंपेयर कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हो गया यार काम। वैसे ही यार उसका भी कर लेंगे ना हम लोग। अब थर्ड वाला भी करके दिखाऊंगा, नहीं ना, कोई ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड वाले के लिए भी वी कैन राइट सिमिलरली। स्कूल के कॉलेज के एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना, सिमिलरली बेसिकली वी एक्स स्क्वायर इज यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स, है ना। तो जो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, एस की जगह पे हमारा x आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम थर्ड इक्वेशन का भी लिख सकते हैं। और वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एक्स, है ना, बिकॉज हर एक का एक्स और वाई कंपोनेंट है। तो सिमिलरली करके आप बोल देना, सिमिलरली, सिमिलरली का सिंबल है ये, सिमिलरली 3 लाइन बना के ऊपर आर वाई लिख दो, तो सिमिलरली, तो सिमिलरली हमें ये भी मिल जाएगा। तो हो गया ना रिजॉल्व यार, यही तो क्वेश्चन था ना। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि भैया इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करो 2 डायमेंशंस की, प्लेन की डिराइव करो। तो कर दी, डिराइव कर दी, वेक्टर फॉर्म में आ गई। और ये भी बोला है कि उसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करो। तो कर दिया भैया रिजॉल्व। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई हैं। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए यार, थोड़ा तो लाइक वाइक तो बनता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।